रीजनिंग का सेशन जो कि हमारा 22/2/2024 की लास्ट यानी कि 4th शिफ्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये, तो उसी कूट भाषा में बोला है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं इन सबकी। ठीक है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, 8, 25, 13, 5 और ये एस की 19, 16, 6, 23, 11, 7, 17। यहाँ से इसकी 3, 8, 9, 13, 5 और एस की 19। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें हुआ क्या है। तो देखो 18 से 16 -2, 8 से 6 -2, 25 से 23 -2 और 13 से 11, 13 से 11 हुआ है तो -2, 5 से देखो 7 हुआ है, 5 से 7 हुआ है तो यहाँ हुआ है +2 और 19 से 17 -2। अब यहाँ पे सेम हमें यही फॉलो करना है। तो -2 करेंगे इसमें, तो 3 में से 2 गया तो 1 पे आता है हमारा ए। ठीक है, -2 करेंगे 6 पे आता है हमारा एफ। यहाँ पे भी -2 7 पे आएगा जी। यहाँ भी -2 11 पे आएगा के। यहाँ पे ई है। अब यहाँ में करना है +2, तो ये 7 पे आएगा जी, -2 17 पे आएगा क्यू। तो देखो ए एफ डबल के, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, जो हमारे वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल्स में इन्होंने +2 किया है। जैसे ई था, यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू कितनी थी 5 और 5 से हो गया 7। ई क्या है हमारा वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये वॉवेल है यहाँ पे, ये इसलिए +7 हो गया, +2 हो गया। ऐसे ही हमारा आई क्या है वॉवेल, ई क्या है वॉवेल, इसलिए यहाँ -2 ना करके +2 किया है। 9 में +2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा के, और यहाँ पे भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है यहाँ पे हमारा के, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए ई आई इसको बोला है सी जी के। ठीक है, तो हमसे पूछा है एन आर वी का। यहाँ 1, 5, 9, 3, 7, 11, तो कितना ऐड हुआ है +2। यहाँ पे भी कितना ऐड +2 और यहाँ भी कितना ऐड +2। तो बस कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू रखो 14, 18, 22 और +2 कर दो। 14 में +2 करेंगे 16, 16 पे आता है पी। 18 में +2 करेंगे 20, 20 पे आता है टी। 22 में +2 करेंगे 24, 24 पे आता है एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा पी टी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एम एन आर टी, क्यू आर बी एक्स, यू वी जेड वी, वाई जेड डी एफ। पूछा आगे क्या आएगा, यहाँ एन है तो 13, 14, 18 एंड 20, 17, 18 और ये देखो यहाँ वी है, वी यू नहीं है, ये वी है। वी होता है हमारा 22 पे और एक्स 24 पे, 21, 22, 26 और बी की पोजीशन अभी देखते हैं क्या होगी। ठीक है, 25, 26 और इनकी अभी देखते हैं, रुकते हैं अभी, इनको छोड़ते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो 13 से 17, 17 से 21 और 21 से 25 +4, 17 से कितना हुआ 21 +4, 21 से कितना हुआ 25 +4। अब 25 में हमें +4 करना है, तो 25 में +4 करेंगे तो कितना आएगा 29। अब 29 पे क्या है, तो यहाँ से जेड ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये कितने पे 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32। अब देख लो, हमसे पूछा है 29, 29 पे क्या आएगा हमारा? 28, 29, 29 पे आएगा सी। ठीक है, अब सेकंड वाला नंबर देखो। 14, 14 से 18 प्लस 4, 18 से 22 प्लस 4, 22 से 26 प्लस 4 और 26 में हमें 4 जोड़ना है तो आएगा 30। और 30 पे क्या आता है हमारा? डी। तो यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, 30 पे आता है हमारा डी। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन से देख लो, बाकी सभी में प्लस फोर करना है। यहाँ से भी 18, 18 से देखो कितना हो रहा है? 22, मतलब +4। ठीक है, पूरी सीरीज में +4 चलेगा, एक एक को पकड़ना है। तो ऑप्शन यहीं से हमारा सॉल्व हो गया, सी डी मिल गया हमको, बाकी किसी में है नहीं, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 21, 7, 3, 6 बराबर 29। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड से ही करते हैं हम, इसको आपस में चेंज करने हैं, इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू। तो यहाँ तो माइनस रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस रहेगा और यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 7 तिया 21, 14 माइनस 3 6 तिया 18। ठीक है, इनको जोड़ो आपस में तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 3 32, -3 करेंगे तो हमारा आएगा 29 और बराबर में भी हमें क्या दे रखा है? 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 33, 34, 38, 47, 63। तो देखो यहाँ से 33 से 34 हुआ है +1, 34 से 38 के लिए +4, 38 से 47 के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? +9। तो अब +16 हो जाएगा और हमें आगे आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे? +25। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 63 में 25 जोड़ना है तो कितना आएगा? 8 और ये 8 यानी कि 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। y दे रखा है L और U H, ये होता है हमारा 25 पे, ये 12 पे। ठीक है, ये हमारा 21 और ये 8। तो 25 से 21 के बीच कितना है? -4 डिफरेंस। ठीक है, 12 से 8 के बीच -4। अब ये रिलेशन देखना है कि बाकी इनमें से किस में है। तो प्लेस वैल्यू 20, इसकी 7, 16, ये 3, 15, ये 2, 7, ये 20। तो 20 से 16, 20 से 16 -4, 7 से 3, 7 से 3 -4। बाकी देखो 15 से 7, 15 से 7 में -4 हो रहा है, पहले वाले में नहीं हो रहा तो ये रॉन्ग। ठीक है, ये 16 दे रखा है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 18। तो देखो 16 से 18 +2 हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना? -4, तो ये भी रॉन्ग। ये 21, ये 22 +1 हो रहा है, लेकिन हमें करना -4। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन, ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले मैंने कहा था हमेशा दूसरे वाले को बैठाते हैं, तो यहाँ बैठाओ सुमित को। सुमित केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये साइड दायां और ये साइड सुमित की बायां। ठीक है, तो का है सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? ईशान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन बैठा है? ईशान, सुमित के बाईं ओर। ठीक है, ये सुमित का बाएं साइड हो जाएगी। अब जतिन, हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, जतिन और हनी। ठीक है, और इस वाली आगे वाली लाइन को पढ़ते हैं। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, ये कहा इसने जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। तो मान लो हम यहाँ जतिन को बिठाएं, जतिन और जतिन के, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जतिन का दायां ये वाली साइड हो जाएगी, तो यहाँ कौन बैठा है? ललित। ठीक है, और यहाँ कौन बैठ जाएगा फिर? हमारा हनी, जो निकटतम पड़ोसी है ईशान के। ईशान के निकटतम पड़ोसी का मतलब है ये इसके बराबर में बैठेंगे दोनों। ठीक है, अब ये वाली जगह बची, यहाँ अपने आप ही कौन आ जाएगा? गोपाल, गोपाल रह गया। ठीक है, अब पूछा क्या है?
हनी के ठीक बाईं ओर, हनी कहाँ है, ये क्या, ठीक है, तो हनी के जस्ट बाईं ओर कौन हो जाएगा, गोपाल। तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ से ये ट्राइंगल देखो, ये है सेम, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन सेकंड ट्राइंगल इसमें यूज़ किया है और वो भी उल्टा, ठीक है। तो सेकंड ट्राइंगल भी इसमें है, दोनों हैं ये, प्लस इसमें 6 ऐड कर लिया जो कि ये आ गया, ठीक है। अब थर्ड डायग्राम में हमें ये तीनों चीज़ मिल गई, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 9, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि क्या आएगा, तो यहाँ 9 भी होगा, 6 भी होगा, ये ट्राइंगल उल्टा करके भी होगा, और यहाँ ये ट्राइंगल सीधा, मतलब सॉरी, ये इस तरीके से ये ट्राइंगल ये भी होगा। अब बीच, मतलब बीच में कुछ आएगा, अब बीच में देखते हैं क्या आएगा। ये देखो, ये वाली पोजीशन रॉन्ग, यहाँ देखो ये पोजीशन रॉन्ग, यहाँ देखो थर्ड में 9 6 दे दिया है, ठीक है। और ट्राइंगल की स्थिति देख लो आप, यहाँ पे सीधा है ट्राइंगल, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा दे दिया है, तो ये भी रॉन्ग। यहाँ पे ठीक है, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन डी फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो निम्नलिखित विकल्प में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। अब तक हमने डाइस के जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें विपरीत पूछता था, ठीक है। अब यहाँ हमें ये डाइस दे दिया पूरा खोल के, बाकी जो डाइस हमें देते हैं जैसे पासा होता है उसकी हमें 3 सतह दिखाई देती हैं, बाकी 3 छुपी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पासा हमें खोल के दे दिया जिसकी हमें 6 सरफेस हमें दिखाई दे रही है। अब ये कह रहा है कि अगर इस पासे को मोड़ दें, मोड़ दिया जाए, सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सी डाइस नहीं बनेगी मोड़ने पर। पहले तो इनके विपरीत निकालो। तो मैंने कहा था जब पासा खुल रहा हो तो उनके विपरीत कैसे निकालते हैं। मान लो हमने एक्स को पकड़ा, ठीक है, तो बीच वाला छोड़ देंगे, तो एक्स के विपरीत क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ऐसे ही डी को पकड़ा तो बीच वाला छोड़ देंगे, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, जी। अब जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, बचा क्या यहाँ से ए, ये बचा एफ, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। तो हमेशा याद रखना कि जो डाइस है वो मोड़ के वो डाइस नहीं बन सकती जिसमें विपरीत कभी साथ नहीं होने चाहिए। जैसे एक्स सी, जैसे हम डाइस हैं, ये डाइस दे रखे हैं, यहाँ पे विपरीत अगर साथ हो गए तो वो डाइस नहीं बन सकती, ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। विपरीत साथ नहीं होनी चाहिए। आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट में सी दे रखा है, एफ दे रखा है, डी दे रखा है, तो सी ये गया हमारा, एफ ये गया हमारा, डी ये गया, तो बताओ क्या ये एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, तो नहीं है, तो ये डाइस हमारी बनाई जा सकती है, ठीक है। सेकंड डाइस देखो, एक्स है, ठीक है, डी है और ए है, क्या एक्स डी एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है, तो ये भी डाइस बनाई जा सकती है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, एफ ए और जी दिया है, ठीक है। पहले मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ एक बात, विपरीत, एक्स के विपरीत सी है, डी के विपरीत जी है और ए के विपरीत एफ है, ठीक है। तो अब देखो थर्ड वाले ऑप्शन से, थर्ड वाली डाइस, यहाँ पे एफ दे रखा है, एफ कहाँ है हमारा, ये आ गया, ठीक है। ए दे रखा है, ए कहाँ है हमारा, ये आ गया। जी दे रखा है, जी कहाँ है हमारा, ये आ गया। तो क्या बताओ, मैंने कहा नहीं था यहाँ ए के विपरीत क्या है, एफ, तो ये दोनों साथ आ गए विपरीत। अगर जहाँ विपरीत साथ आ जाएंगे वो डाइस नहीं बन सकती। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ विपरीत साथ में है, इसलिए ये डाइस नहीं बनाई जा सकती। विपरीत साथ नहीं होनी चाहिए, बस ये वाली कंडीशन याद रखना। यहाँ ए एफ के विपरीत था जो कि यहाँ साथ में आ गई और एफ, ठीक है। बाकी नीचे वाले में देख लो आप, ए है, जी है, एक्स है, क्या ये ए जी एक्स एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है। विपरीत क्या है, एक्स के विपरीत सी है, डी के विपरीत जी है, ए के विपरीत एफ है। किसी भी डाइस में ये साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स से, जैसे मान लो हमने यहाँ एक डाइस बनाई, ठीक है, एक मिनट, मान लो ये है, ठीक है, और मैंने इस डाइस में एक्स रख दिया, यहाँ सी रख दिया यहाँ पे और रख दिया एफ। अब मैं पूछूं क्या बताओ ये डाइस बनाई जा सकती है, तो आप लोग कहोगे कि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यहाँ विपरीत साथ दे दिए हैं, ए एक्स और सी साथ दे दिए हैं, जबकि एक्स और सी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कि विपरीत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें, इसको ध्यान रखना आप लोग।
विपरीत साथ नहीं होने चाहिए, वो डाइस नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है m और n, इसमें बताना है कि इसमें देखने के बाद ये डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो एरो तो पूरा बनेगा हमारा दोनों तरफ से। ठीक है, चाहे कैसे भी मोड़ लो, ट्राइंगल की पोजीशन भी सेम रहेगी और जीरो भी सेम आएंगे दोनों तरफ। ये बीच में दे रखे हैं, कोने पर नहीं है, बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखो जस्ट ऑपोजिट कर दिया। ये होता है हमारा जल प्रतिबिंब में, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, अपोजिट जल प्रतिबिंब में बनती है। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये एरो देखो, एरो कैसे दिए हैं, जबकि हमारे एरो कैसे हैं, इस तरीके से यूज़ किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट है, और यहाँ पे भी ये उल्टा करके दे दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पूरे बॉक्स में प्लस प्लस, इसको हटा के इक्वल लग गया, फिर नेक्स्ट वाले में इसको हटाया, यहाँ इक्वल लग गया, फिर इससे नेक्स्ट वाले में इसको हटा दिया, यहाँ तीनों में इक्वल आ गए। अब इससे आगे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल। ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे इक्वल आएगा, और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, एक एक करके हटाएंगे, एक प्लस को हटाएंगे और उसकी जगह इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखो इक्वल दे दिए, प्लस दे दिया, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सिक्वेंस ही नहीं चल रहा। ये ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो सब हटा दिए प्लस, सिर्फ एक ही प्लस छोड़ा है, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी दे दिए, देखो सभी में एक एक प्लस हट रहा है, हर एक बॉक्स में जाने के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक प्लस करके हट रहा है, उसकी जगह हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है, इन्होंने एक बार में दोनों लाइन साफ कर दी। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर क्या हैं, सभी डॉक्टर जो हैं हमारे, सभी डॉक्टर वकील हैं। और लास्ट, कुछ वकील शिक्षक नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो वकील हैं वो क्या है, शिक्षक नहीं है, यहाँ से नहीं वाला रिलेशन है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ वकील शिक्षक हैं, तो देखो वकील कहाँ ये गए, शिक्षक कहाँ ये गए, जबकि यहाँ तो नहीं वाली कंडीशन थी, तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ इंजीनियर वकील हैं, इंजीनियर ये गए, वकील ये गए, तो जब कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं और फिर सभी डॉक्टर वकील हैं, तो हमारे कुछ इंजीनियर वकील होंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब इस डायग्राम को क्या यहीं पे कंप्लीट कर लो, फिर देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से लाइन खींच जाएगी, ये यहाँ यूँ, और ये सर्कल हो जाएगा कंप्लीट, और ये यहाँ पे ये अपोजिट दे रखे हैं, तो देखते हैं। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कहाँ पे, ये तो सर्कल है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हाँ सर्कल तो है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, और देखो ये इस तरीके से दे दिया है। पहली बात तो सीधी लाइन से इस तरीके से खींच रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, ये सर्कल देखो इस तरीके से दिया है, तो ये भी रॉन्ग। थर्ड में देखो आप लोग, और लास्ट फोर्थ में देख लो एक बार। फोर्थ में ये इसकी ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए, इसने जस्ट अपोजिट कर दी है, तो इसलिए फोर्थ रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो सिचुएशन इसकी किस तरीके से रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यूँ करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे इसकी वाली डायरेक्शन इसी के जैसी रहेगी, जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इन दोनों की सेम है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे सेम है, तो इसका भी इधर की तरफ मुंह करके बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इंटू वाला देखते हैं कहाँ गया ये, पी क्यू की माँ है, यानी कि पी किसकी माँ है, क्यू की, तो ए माँ है किसकी, बी की। ठीक है, डिवाइड का देखिए, पी क्यू का पिता है, यानी कि ये पिता है किसका, सी का। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस वाला, हाँ, पी क्यू की बहन है, यानी कि ये बहन है किसकी, डी की। ठीक है, प्लस वाला, पी क्यू का भाई है, ये भाई है किसका, ई का। देन माइनस वाला, पी क्यू की बहन है,
ये बहन है किसकी, एफ की। तो बस जिसके पीछे सी लगा है वो बोलेगा, यानी कि ई बोलेगा। किससे बोलेगा, ई, ए से। तो बताओ अम्मा हुई ना ये इसकी, या पिता की माँ। ठीक है, ऑप्शन इसमें अम्मा नहीं दिया या ग्रैंड मदर नहीं दिया, क्या दिया है यहाँ पे, पिता की माँ। तो देखो ये सारे बहन भाई हुए आपस में, ये सारे क्या हुए, बहन भाई, नीचे वाले जो दे रखे हैं। ठीक है, भाई प्लस वाले हैं, बहन माइनस वाली हैं। इन सबके पापा कौन है, बी, और इन पापा की मम्मी कौन है, ए। तो ई बोलेगा, ई इनको क्या बोलेगा, ई इनको बोलेगा पिता की माँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सी डी, यहाँ से देखो इसको, सी डी ई एफ। तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी ना वो सी डी ई एफ की बनेगी। तो सी डी, इसको जूम कर लेते हैं एक मिनट। तो अब देखो यहाँ से सीरीज बनेगी हमारी सी डी, यहाँ पे आएगा ई, एक मिनट, यहाँ आएगा ई, सी डी ई एफ, फिर सी यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ, फिर सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, फिर देखो सी डी ई एफ, सी डी ई, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ, फिर सी डी ई एफ। तो यहाँ जो सीरीज बन रही है ना वो सी डी ई एफ की बन रही है, बस बार बार यही रिपीट हो रहा है, सी डी ई एफ। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, ई डी डबल एफ। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट हो जाएगा। ये बताना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सी में सभी में सी दे रखा है, कैंसिल करिए। ओ सब में दे रखा है, एन सभी में दे रखा है, यहाँ से एफ सब में दे रखा है, और डी। तो बताइए एफ की प्लेस वैल्यू क्या है और डी की प्लेस वैल्यू क्या है। तो एफ की प्लेस वैल्यू है 6, डी की प्लेस वैल्यू है 4। अब बताओ इन दोनों में से पहले कौन आएगा, तो पहले तो 4 ही आएगा ना, और 4 का नंबर क्या है, 4 का नंबर दे रखा है 5। यहाँ से डी बच रहा है, डी की प्लेस वैल्यू 4, और यहाँ पे इन सब में एफ बच रहे हैं। तो एफ की सबकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6। तो पहले आएगा डी, तो डी कितने नंबर पे है, 5 पे, तो सबसे पहले आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से इनको देखते हैं। ठीक है, अब देखो एफ सभी में दे रखे हैं, एफ भी कैंसिल करो। उसके बाद यू, आई, आई और एल। यू की प्ले यू बचा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है हमारा आई, यहाँ से बचा हमारा आई, और यहाँ से क्या बच रहा है फिर से हमारा एफ, एफ कैंसिल कर दिए, यहाँ से भी आई बच रहा है, और इसमें से क्या बच रहा है एल। अब इन सब की प्लेस वैल्यू, यू 21, आई 9, यहाँ से ये आई 9, और यहाँ से एल कितने पे, 12 पे। ठीक है, अब बताओ क्या करें फिर हम। अब हम सॉल्व करेंगे, इन सब में प्लेस वैल्यू 9 9 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से आई कैंसल, यहाँ बचा डी, डी की प्लेस वैल्यू 4, और यहाँ बचा आर, आर की प्लेस वैल्यू 18। तो अब बताओ डी पहले आएगा या आर पहले आएगा, तो डी पहले आएगा ना। तो यहाँ पे ये कितने नंबर पे है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 18, यानी कि 3। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल, हटा दो इनको। अब बचा हमारा 12, और फिर बचा हमारा 21। तो पहले आएगा 12 यानी कि 4, और लास्ट में आएगा 21 यानी कि 1। तो ये क्रम हो जाएगा 5 2 3 2 1 3 4 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 25 37 53 73 97। ठीक है, आगे पूछा है इसमें क्या आएगा। तो यहाँ से 17 से 25 के लिए कितना ऐड हुआ है, +8, 25 से 37 ये यहाँ पे +12। ठीक है, फिर 37 से 53, तो ये 13 में 7 6 यानी कि 16 +16। ठीक है, फिर 53 से 73, 53 से 73 सीधा 20, और फिर ये यहाँ पे 24। अब आगे क्या करें हम इसमें, अब इनमें देखो 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 4 × 7 28, यानी कि 28 ऐड होगा। तो 97 में 28 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7 और 7 8 और 8 16 15, 1 10 और 2 12, यानी कि 125। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना इसमें सीक्वेंस।
4 का मल्टीपल चल रहा है इसमें, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये दे रखा है PIZZA, इसका दे रखा है BAAJQ, ठीक है। अब हमें निकालना है NOODLES, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू 16, 9, 26, 26, 1, 2, 1, 1, 10 और ये 17। यहाँ पीछे से देखो, पीछे से बढ़ रहा है, 16 से 17 +1, 9 से 10 +1, 26 से 1 +1। अब यहाँ पे 27 लिख लो प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी 27 लिखो, एक ही प्लेस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी 26 से 27 +1, और यहाँ से 1 से 2 +1, सभी में +1 करना है। प्लेस वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, 14, 15, 15, 4, 12, 5, ये 19। 14 में एक ऐड करेंगे 15, 15 पे आता है O, 16, ठीक है। 4 में एक ऐड करेंगे 5 पे आता है E, 12 में एक ऐड करेंगे 13 पे आता है M, 5 में एक ऐड करेंगे 6 पे आता है F, 19 में एक ऐड करेंगे 20 पे आता है ये, ठीक है। तो ओ सॉरी, ये पीछे से ऐड होगा, देखो N 14, 14 में एक ऐड करेंगे तो आएगा M आएगा हमारा पीछे, ठीक है। फिर 15, 15 में एक एक ऐड करेंगे 16, 16 पे P, यहाँ पे भी P, ठीक है। फिर 4 में ऐड करेंगे 5 में आता है E, ठीक है। फिर 12 में एक ऐड करेंगे 13 पे M, फिर 5 में एक ऐड करेंगे F, फिर 19 में एक ऐड करेंगे 20 पे T, तो हो जाएगा TFMEPPO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 7 लड़कियां दे रखी हैं, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, WX के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बाहर की तरफ मुंह करके बैठी है, पहले बैठाएंगे हम X को, दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये साइड हो जाएगी इसकी बायां, और ये साइड इसकी हो जाएगी दायां, बाहर की ओर मुंह करके हैं, ठीक है। तो WX के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से पहला स्थान ये यहाँ पे हो गया W, ठीक है। B और C दोनों के निकटतम पड़ोसी W है, B और C का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? W है। तो मान लो यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। तो Z B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, Z B ये गया, अब B का दायां ये होगा और बायां ये साइड होगी, सॉरी हाँ, बाएं साइड इसकी ये तरफ होगी, ये होगा इसका बायां और ये होगा इसका B का दायां, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जेड बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कौन है? जेड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, वाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे बाई नहीं आएगा, वो मना कर रहा है ना कि बाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये वाली जगह खाली बची, यहाँ आएगा बाई। अब हमारा क्या बचा? अब बचा हमारा एक्स, नहीं एक्स आ गया, अब बचा हमारा ए, तो इसमें आएगा ए, ठीक है। अब पूछा क्या है? एक्स के ठीक बाईं ओर, तो एक्स ये गया, और एक्स से जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है? बी, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, ये क्वेश्चन हमें बतानी है कैसे कैसे सॉल्व होगी। यहाँ ए, बी और सी के सिंबल बताने हैं, तो 15A, 8B, 9C, 3 = 20। तो पहले यहाँ से तो देख लो, यहाँ से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बार। अब हमें 20 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 + 8 और -3 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 20, ठीक है। अब हमारा क्या है? 8A, 6B, 4C, 2, और निकालना है क्या आएगा, ठीक है। तो 8 + 6 - 4 / 2, यहाँ से ये 2 बार, 8 + 6 - 2, 8 और 6 14 - 2, यहाँ से आ गया हमारा 12,
तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।